नमस्कार। सुबह के बजे हैं 2:50। ध्यान की प्रक्रिया शुरू करूँगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये मैं अपने कान में लगाता हूँ। ये डेली का नियम है। ये ऐसे तो 1 घंटे का ध्यान, 1 घंटे का ओम नाद, ओम चैंटिंग और अनुलोम विलोम। और अब मैं अपने रूम से नीचे वाली फ्लोर पर ग्राउंड फ्लोर पर आ रहा हूँ। और ये खुराफाती लिली, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? क्या कर लियो भाई? शैतानू क्या कर रही है? गुंडी गुंडी लड़की है ये। बहुत शैतान है, बहुत शैतान है। इसने हमें चूज़ किया है। अब ये है हमारी कुल्फ़ी। क्या करे कुल्फ़ी? अब कुल्फ़ी जाएगी घूमने और घुमाने ले जाएंगी मीनाक्षी शर्मा। बाय। मुझे क्यों नहीं ले गए? तुम्हें भी लेके जाएंगे। लेकिन तुम हो आई हो, जाओगी अभी? जाना अभी। कुल्फ़ी आ रही हैं। अब ये बन रही है हमारी कॉफ़ी। हम कॉफ़ी पीते हैं जिस दिन हमारा व्रत होता है, और हमारे मैडम बनाती बहुत बढ़िया है कॉफ़ी। इससे अच्छा लगेगा जब हम बनाएंगे चाय। और कॉफ़ी का भोग भगवान जी के लिए। इनकी भी पहली कॉफ़ी, इनका भी पहला पेय पदार्थ और हमारा भी पहला पेय पदार्थ। ये है कॉफ़ी। बन रही है मैडम की चाय। हमारी मैडम को आप चाय की शौकीन हैं, लेकिन चाय में सिर्फ दूध और चाय पत्ती होती है। मीठा छोड़ दिया है। मैडम क्यों छोड़ दिया मीठा आपने? मीठा छोड़ दिया है क्योंकि शुगर डॉक्टर ने कहा था बॉर्डर लाइन पे है, और हमारे फैमिली में शुगर है सब। लेकिन मेरे को शुगर नहीं है, लेकिन उसकी वजह से मेरे को एक बेनिफिट हुआ कि मैंने 5-7 किलो वेट। केवल चाय में चीनी छोड़ने से? हाँ, चीनी छोड़ने से। मीठा तो बिल्कुल अभी थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, लेकिन वैसे भी मिठाई भी तब नहीं खा रही थी मैं जब मैंने छोड़ा था। तो मैं कम से कम 6 महीने तक मैंने कोई एक मिठाई भी नहीं खाई थी। और ऑयल वगैरह भी ये खाते रहते, पूरी पराठा। काफ़ी चीनी छोड़ के देखिए, मज़ा आता है। तकलीफ होती है शुरू में पीने में, वॉमिटिंग भी आती है, सीखी जाए पीने, फिर यूज हो जाती है। और लिली आ गई हैं। जाओ। ये लिली को हम बाहर छोड़ते हैं, और लेकिन इसको हमेशा घर में बांध के रखते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को काटती है। किस लिए बांध के रखते हैं? हमेशा नहीं बांधते हैं। हाँ। अभी वो हमारे पास दूसरी डॉगी है ना, तो जो बहुत भयंकर लड़ते हैं। अभी धीरे धीरे सेट हो रहे हैं, तो जैसे जैसे सेटिंग उनकी आपस में मैचिंग हो रही है, दोस्ती हो रही है, तो छोड़ देते हैं। इसकी क्या कहानी है? लिली को कहाँ से लाया, अब कैसे लिया? लिली की माँ इतनी बड़ी थी, इससे छोटी थी वो, मतलब से मेरे पास आती थी, तो उसमें खाना खिलाती थी उसको। फिर उससे मेरा अटैचमेंट हो गया। और जबकि मेरे पास एक डॉगी और है, वो उसको पसंद नहीं करती, लेकिन लिली ने पीछा नहीं छोड़ा, और ऐसे घुसी हमारी ज़िंदगी में कि फिर वो माँ बन गई। तो 3 बच्चे हुए उसके, 4 बच्चे, एक तो होते ही मर गया था, 3 थे। इसकी माँ के हाँ। फिर तीसरी है, चौथी है ये, सबसे कमज़ोर थी ये। 2 बच्चों में सबको मैं इसकी माँ को और इसको खाना भी देने जाती थी जब इसके बच्चे हुए थे। सोसाइटी में हमारे लोग ऐसे गाड़ी चलाते हैं सोसाइटी के अंदर कि 2 बच्चे सड़क पे मारते हुए दिन दहाड़े। ऐसा भी नहीं था कि आधी रात में सड़क पे। पहले भी मैं लाई थी जब इसके एक भाई को मार दिया था, तब मैं तो इसकी एक बहन और उसकी माँ को ले आई थी। 15-20 दिन मैंने रखा इस घर में, लेकिन वो फिर वो माँ बाहर रहने वाले कुत्ते जो घर में वो टेबल पर चढ़ जाना, कंप्यूटर टेबल पर चढ़ जाना, बहुत कुछ करती थी। तो मैं एक सेफ जगह पे छोड़ आई थी उनको, खाना देने आती थी रोज 2 रोज में। और बच्चे बड़े भी हो रहे थे, तभी भी एक उसको दबा गया गाड़ी वाले। तो मैं इतनी बेचैन हो गई, तो मैं इसको अपने साथ ले गई। इसकी माँ आती है, अभी भी बाहर है, मिलती है, 3-4 बार आती थी जब छोटी थी है, तो इसका भी ऑपरेशन भी करा दिया कि आगे नहीं चाहिए, जो इसकी माँ ने भुगता ये नहीं। तो ये हमारे साथ
हाँ आती है, मिलती है इससे, हम मेरे से भी मिलती है। ले 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 ले। और ये प्योर वो नहीं है जब अब ये इसके ऊपर खेले जाना है। लिली को देखकर हमें लगता है कि ये लैब्राडोर का मिक्स है। इसकी कदकाठी और चेहरा मोहरा इसका वैसे ही लगता है। देखिए बहुत ही खुराफाती है। अब जितनी बचपन में सीधी थी अभी 6 महीने की हो गई है। 8 की 8 महीने की हो गई है अभी छोटी है। तो किचन में कुछ भी आवाज़ आती है बनने की तो बस ये अलर्ट हो जाती है कि मेरा कुछ खाने का आ रहा है। लिली कैसी रही रात्रि आपकी? हाँ जी, क्या ले आई हैं आप? ये अपराजिता के बेल में ब्लू फूल आया है। उससे पहले वाइट भी आए थे, दूसरे दो तीन बेले लगे, लेकिन बहुत टाइम में आए तो खुशी हो रही है। चलिए इसे हमारे कप में डाल दीजिए, हम पानी में डाल के पीएंगे इसको। जी ये है हमारी छोटी सी बगिया। ये जो तुलसा जी देख रहे हैं आप, ये तुलसा जी बहुत टाइम बाद हमारे लगी। हमें लगता था कि तुलसा जी क्यों नहीं हो रही, होती थी फिर मुरझा जाती थी, लेकिन अभी गनीमत है। धन्यवाद। ये देखिए तुलसा ही तुलसा लगी हुई है। और मनी प्लांट बहुत खूबसूरत हो रहा है। ये मेरी कैप्स का कलेक्शन है और ये हैट है। ये मेरा ऑफिस है। ये मेरी पहली फिल्म का पोस्टर है, फीचर फिल्म का। और ये पुराने फ़ोटो ये ऑफिस में लगे हुए हैं। और ये कैलेंडर जो शूट करने के लिए मैं गया था स्पेन, ये देखिए। और ये मेरा ऑफिस है। यहाँ बैठ के मैंने अपनी नई फिल्म एडिट की है, आदि कैलाश। एजेंडा ये है कि काम करेंगे थोड़ा। क्या काम करने वाली हैं आप? कुछ काम बताए नहीं जाते हैं, करे जाते हैं। ये क्या है? ये इसे लौकी घिया कहते हैं, लौकी कहते हैं, कुछ लोग कद्दू कहते हैं, और महाराष्ट्र में क्या कहते हैं, दूधी। अच्छा, आमतौर पर तो लौकी का मतलब सब वही समझते हैं ना, जो लंबी वाली लौकी। महाराष्ट्र में लोग नहीं समझते लौकी। हाँ ये गोल लौकी होती है। हाँ जी, क्या चल रहा ऑफिस का, क्या चल रहा काम आज? अभी तो मैं अपना लिंक्डइन का एक पोस्ट सबमिट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। भूमिका फिल्म देखी है आपने? भूमिका? हाँ। उसमें अगर आपको याद है वो फिल्म ब्लैक एंड वाइट से फिर कलर में जाती है। हाँ। उसका रीज़न पता है आपको? नहीं, बताइए। वो क्रिएटिव चॉइस नहीं थी खाली। श्याम बेनेगल उस 1970s में कलर रील पे लिमिटेशन लगी थी, राशन लगा हुआ था, तो उनको मिली नहीं थी। तो जो उनके सिनेमाटोग्राफर थे वो बात उनकी खुश नहीं थे, बिकॉज वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है ना। तो श्याम बेनेगल ने इसको क्रिएटिवली सोल्यूशन किया कि वो जो जैसे जैसे प्रोटैगनिस्ट की लाइफ बढ़ती है वैसे वैसे उनकी लाइफ में कलर होता है। तो स्टार्ट होती है ब्लैक एंड वाइट से और फिर वो बढ़ के एंड में फुल कलर एकदम। तो ये आज मैंने सीखा। मैंने फिल्म देखी थी, मुझे इम्पैक्टफुल तो लगा था, मुझे ये लगा था कि लिमिटेशन की वजह से मुझे लगा कि ये डेलिबरेट चॉइस है बेनेगल की, बट ऐसी नहीं है। ओके। कर रही है, कोई आएगा मेरे से बात करेगा, क्यों लिली, है ना? अब हम आ गए हैं। हाँ भाई, क्या अच्छा है, क्या अच्छा बच्चा, चाहिए 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 चाहिए। ध्यान हो गया है, अब हम करेंगे पूजा, और पूजा के बाद करेंगे अपना ऑफिस का काम। चलिए पूजा करते हैं।
पूजा संपन्न हो गई। मंगलवार का व्रत है तो एक टाइम खाना खाता हूँ। और आज स्पेशल क्या मैडम किस चीज़ का ये पराठा बना रही हैं यहाँ? मक्के के आटे का। मक्के के आटे का, वाह। तो मक्के का आटे का ये पराठा है, मोटा अनाज बोलते हैं इसको, है मैडम? हाँ जी। तो हम भोजन करते हैं फिर। भोजन भी उधर लगा हुआ है। तो भगवान जी का भोग लग गया है लंच का, जब हम भोग लगाएंगे। मक्के की रोटी बनाना आसान नहीं है, मैंने ट्राई किया लेकिन मेरे से तो ले ही फट गई। तो अभी मैडम बना के दिखा रही हैं, देखिए, लेकिन स्वाद आ गया खाने में। जिस चीज़ में ज़्यादा मेहनत होती है उसमें ज़्यादा स्वाद होता है। वो वैसे ही बनाते हैं ना, अपना पन्नी के बीच में रख के। पन्नी में भी तो दबाना तो पड़ेगा। ऐसा मतलब इसको बेलने की जरूरत नहीं है इसको। ये मिलेगी नहीं, ओह, जरूरत तो बहुत कुछ है, लेकिन ये फिर जोर लगता है, वो फट जाती है, वो खाना मुश्किल होता है। कोई मैं इसी से उठाती हूँ, हाथ से ऐसे नहीं उठा सकती आप, ये सिक्के तो उठा सकते हो, ऐसे ही नहीं उठा सकते। लंच के लिए धन्यवाद। आज से हम एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसमें फिल्मों के, वेब सीरीज़ के, डॉक्यूमेंट्रीज़ के, शॉर्ट फिल्म्स के सबके रिव्यूज़ होंगे। और जो रिव्यूअर हैं वो हैं मीनाक्षी शर्मा और यश शर्मा। हमारी पहली फिल्म है इंस्पेक्टर झेंडे। मैं मीनाक्षी जी, आप लगातार रिव्यू करती रहती हैं। ये चार्ल्स शोबराज के भागने और उसको 2 बार पकड़ने की कहानी है जी। तो आपका क्या कहना है इस? पहले तो ये चार्ल्स शोबराज नहीं है, कार्ल भोजराज है इस फिल्म में। लेकिन है तो वो चार्ल्स शोबराज पर ही। हाँ, बट नाम तो उन्होंने क्यों ऐसे रखा, आई डोंट नो। आप क्या समझ सकते हो कि उसके ऊपर। तो यश शर्मा, आपका क्या कहना है? सुन के देखो, चार्ल्स शोबराज कितना अच्छा साउंड करता है। ठीक है, उसने गलत काम किए, बट चार्ल्स शोबराज असली नाम है। आप सुनो, कार्ल भोजराज, कार्ल भोजराज। चार्ल्स शोबराज ही रख देते, जब उसी का है तो। जय जयकारा शेरावाली का बोलो साचे दरबार की जय हर हर महादेव। मैडम, आप बिग बॉस की प्रोग्राम की बड़ी फ़ैन है, मतलब लगातार देखती हैं, तो कैसे चल रहा है अभी और कल क्या हुआ, कुछ खास बताइए। अच्छा चल रहा है। कल सारे लोग कुनिका के ऊपर हावी हो गए थे, कुनिका को क्रिटिसाइज कर रहे थे। लेकिन उनका अच्छा कर रही है। कुनिका तो देखो अनुभवी। पर्दे पे भी वैम का काम करती थी, तो यहाँ भी उसका कमांड है तो अच्छा ही है। पर्दे पे भी अच्छी लगती थी, यहाँ भी अपनी पॉइंट रखती है, किसी से दबती नहीं है, आपको उनका हुक्म चलाती है, तो वो किसी को बर्दाश्त नहीं होता, बट मुझे अच्छी लग रही है। उनका के अलावा को अच्छा लग रहा है, इसके चांस मतलब आगे बढ़ने के चांस है। अच्छा कौन लग रहा है तो ये तो अभी और नहीं पता चल रहा, बुरा कौन लग रहा है वो मैं बता सकती हूँ। इसमें बुरा लगना ही तो सफलता है। सफलता नहीं है, वो पसंद नहीं, नज़रों से गिर जाना, बुरा होना नहीं होता है, पर्सनैलिटी का गेम है ये। बुरा लगना नहीं ज़रूरी होता है, बुरा लगने वाला वैम भी बन के निकलता है ना। वो थी मोटी सी थी, लड़ती थी, वो क्या नाम मुझे आ नहीं रहा उसका, कितनी बुरी सी उसकी इमेज बनी ना बाहर निकल के। और भी बहुत सारे जो इमेज तो बुरे बनते हैं ना, लड़ते हैं तो अच्छी इमेज थोड़ी बनती है। तो इसमें और कौन है ऐसा जो जिसका नाम लेना चाहेंगे? एक गौरव खन्ना है, लेकिन अभी वो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, ग्रुप में ही है। अमाल है, उसका भी ऐसा कुछ नहीं है। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का जिशान है,
वो बोलते बहुत है, नॉन स्टॉप ऐसा लगता है वो स्क्रिप्ट ही चल रही है उनकी, स्क्रिप्ट लिखी थी उनकी वो वैसे लिखते हैं। अच्छा। और अशनूर है, वो भी अभी बच्ची, मतलब ऐसा कुछ उसका भी है नहीं, बट वो अपना पॉइंट रखती है। दो तो एक है नेहा, वो तो बहुत ही लड़ाकी है, मतलब मिस दीवा हुआ कुछ रह चुकी है, लेकिन उसका बोलने का स्टाइल बहुत ख़राब है। और ऐसी है कश्मीर की है वो फरहाना भट्ट, वो भी ऐसी है, पीस एक्टिविस्ट है, लेकिन कलेश होता है। मतलब अभी तक का कुल मिला के। सबसे बुरी मुझे लगती है तान्या मित्तल, वो अच्छा। मैं ये मेरे 15 बॉडी गार्ड हैं, मेरी ये है। अच्छा। और लड़की के कपड़ों पे नहीं कहती हूँ, लेकिन वो कहती है मेरे को घर में दबाया गया, मुझे कहीं बाहर नहीं गया। और वो उसकी रील देखो आप, रील तो ऐसी माशाल्लाह कि सब कुछ दिखाती है कपड़े पहनती हुई, मतलब बड़े बड़े हाँ। डीप नेक ब्लाउज और ये सब। और जिस घर में इतनी पाबंदी है, वो ऐसे कैसे, एक तरह आप राम 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 और राधे 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 ये सब बोलते हो, दूसरी तो 1 मिनट भी खुनिका के साथ पहले बैठती थी, अब उसकी बुराइयाँ करने लगती है। वो अच्छा नहीं है, या तो आप राम राम कर लो या बुराइयाँ कर वो लो। तो बिग बॉस की बिग बॉस में रहने की एक स्ट्रेटजी भी करेक्टर होती भी है। होता है ना, करेक्टर भी होता है इंसान का। थैंक यू।